नमस्कार। जीवन में है बहुत अंधकार और मैं हूं प्रकाश। सीईटी का एग्जामिनेशन है बहुत ही पास, इसलिए ये लेक्चर है बहुत खास। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बात करेंगे और उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे और कमाल के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कंसेप्ट को क्लियर करना। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो इस टाइप का है और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछते हैं वो कि इवेलुएट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सर करना क्या होगा? इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी को हम लोग किंग के नाम से जानते हैं। किंग के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई होता है, इसलिए उसको किंग बोलते हैं। तो किंग का स्टेटमेंट क्या है कि अगर इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो ए टू बी एफ ऑफ एक्स की दुनिया में चेंज आएगा। एक्स किसके साथ चेंज होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। सो दिस इज ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और ये दोनों इंटीग्रेशन से हमें किंग लगाने के बाद क्या करना होता है? अपने को ऐड करना होता है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पहचानो लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। तो ए प्लस बी माइनस एक्स, तो अब पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये क्या आ गया? माइनस एक्स आ गया। तो एक्स किस में चेंज हो जाएगा? माइनस एक्स में, क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स किया तो वैल्यू क्या आ गया? माइनस का एक्स, क्योंकि ये तो बैलेंस हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को मैं बोलता हूँ आई। किंग अप्लाई किया तो किंग अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, दिस इज टू कॉस एक्स की जगह पे क्या आएगा? माइनस एक्स। दिस इज 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या आएगा? माइनस एक्स डी एक्स। अब ये दोनों इंटीग्रेशन को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। अब यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा देखो, सिंप्लीफिकेशन। ई टू द पावर माइनस एक्स को मैंने क्या लिखा? ई टू द पावर माइनस एक्स को लिखा मैंने ई टू द पावर एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स। और ये ई टू द कूद के यहाँ चला जाएगा, तो इसको भी हटा देता हूँ। तो मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है? ये ई टू द पावर एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2i का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, टू कॉमन ले लिया। अच्छा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस एक्स कॉमन आ गया और आपके पास क्या आ रहा है? दिस इज 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। देखो ये सही है। इसके बाद क्या करोगे? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेकर के ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा आपका कुछ इस टाइप का। जैसे ही आपने ऐड किया तो आपको दिखेगा कि ये क्या हो गया? कैंसल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पे ई टू द पावर एक्स की जगह पे 3 टू द पावर एक्स होता तो भी ये कैंसिल हो जाता। अच्छा सर, यहाँ पे अगर 10 टू द पावर एक्स होता तो तब भी कैंसिल हो जाता। तो इसको हम लोग जनरलाइज भी करेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे और इस पे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन जो आ सकते हैं सेम कंसेप्ट को यूज़ करके। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये जैसे ही कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ रहा है? 2i इक्वल टू 2 इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और ये क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। चलो सही है। अब कॉस दिख गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद क्या है? कॉस एक्स आ गया ना। अब cos x जैसे आ गया तो इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी है अपने पास माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स। ये कब होगा? एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन, और 0 होगा एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन। सही है। तो अभी क्या है? माइनस ए टू ए दिख गया। तो इवन कॉस कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 2i इक्वल टू i इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 टू पाई बाई 2
कॉस एक्स डी एक्स। अब आप इसको क्या करो, आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या होता है, साइन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और लिमिटिंग वैल्यू 0 टू π/2। सही है, 2 एज इट इज़ यहाँ पे रखा, x के प्लेस पे π/2 माइनस साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2। आंसर इज 2। देखो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हुआ क्या। यहाँ पे प्लस a रेज़ टू x दो बार नीचे में लिखा हुआ है, क्या है ना? अरे तो LCM लेकर के ना कैंसिल हो जाएगा, और क्या, उतना तो पता ही होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में लर्निंग क्या क्या है, वो सीखने वाली बात है। पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन एक्स हो, 0 टू π/2 कॉस एक्स हो, इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। किसी एक का ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल कि साइन का ग्राफ ड्रॉ किया, कहाँ से कहाँ, 0 से π में, 0 से π में। तो इस लूप का जो एरिया है, इस लूप का एरिया क्या आएगा, 1। पहला इन्फॉर्मेशन ये याद रखना है। सेकंड है कि इस क्वेश्चन को अगर ऐसा उन्होंने दे दिया 0 टू π e टू दी पावर cos x अपॉन e टू दी पावर cos x प्लस e टू दी पावर माइनस cos x dx। सही है, अब इसका अपने को आंसर निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो देखो फंडा सेम है, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है पाई। तो x किससे चेंज होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स में। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 टू π e टू दी पावर कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स में। और आपको पता है कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, माइनस ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू दी पावर माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा e टू दी पावर कॉस एक्स। सही है सर। और किंग लगाने के बाद क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2i का वैल्यू क्या आएगा, 0 टू π e टू दी पावर cos x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर माइनस cos x प्लस e टू दी पावर cos x, और यहाँ से आ जाएगा e टू दी पावर माइनस cos x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर cos x प्लस e टू दी पावर माइनस cos x। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 2i का वैल्यू क्या आ गया, 0 से π e टू दी पावर cos x प्लस e टू दी पावर माइनस cos x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर cos x प्लस e टू दी पावर माइनस cos x। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2i का वैल्यू क्या आ गया, 2i का वैल्यू आ गया dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिटिंग वैल्यू 0 टू π। सो दिस इज 2, तो पाई माइनस 0, सो i इक्वल टू वॉट, π/2। बहुत सही, बहुत ही सही। तो यहाँ से एक और कंसेप्ट सीखा कि अगर इंटीग्रेशन में a टू b हो और dx हो, तो इसका आंसर क्या होता है, b माइनस a। देखो आंसर क्या आया था, b माइनस a, और 2 तो इसका था ना 2i का, तो उससे डिवाइड हुआ। अब इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या क्या है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट लर्निंग अब क्या क्या सीख रहा हूँ। अब इसी क्वेश्चन को अगर वो क्या करते हैं कि आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत डरावना दिख रहा है, इसी क्वेश्चन को सामने वाला यहाँ पे लिख देता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लिख देता आपके लिए cos x या sin x। तो अभी क्या होगा क्वेश्चन में, पहले वाला जैसा क्वेश्चन हो जाता, ये पूरा का पूरा तो क्या कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे क्या बचता, सिर्फ साइन बचता, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस करके आएगा, लिमिट डालोगे आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा ही रहता, साइन एक्स e टू दी पावर cos x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर cos x प्लस e टू दी पावर माइनस cos x dx, और सेम है 0 टू π।
ये आपके लिए होमवर्क है, कर लोगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकते हैं, वो 0 से 2 पाई e टू दी पावर साइन एक्स अपॉन e टू दी पावर साइन एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। आंसर मेरे को पता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई आएगा। अच्छा, कैसे निकाला मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई। इतना जल्दी सर, इतना जल्दी कैसे, इतना जल्दी कैसे किया, देखो देखो तुम भी कर लोगे। ये आई है आपका, इसमें क्या किया, फिर किंग अप्लाई किया। किंग अप्लाई करने का मीनिंग क्या है कि x की जगह पे क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ तो लोअर लिमिट 0 है, तो x किस में चेंज होगा, 2 पाई माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा e रेज़ टू साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, e रेज़ टू साइन एक्स ई रेज़ टू 2 पाई माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा ई रेज़ टू माइनस साइन थीटा। साइन एक्स किस में चेंज हो रहा है, 2 पाई माइनस एक्स में, मैं लिख ही देता हूँ, चलो साइन 2 पाई माइनस एक्स में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स, और फिर से क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स। देखो यहाँ तक सही है। और इसके बाद तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, 0 से 2 पाई ई टू दी पावर ये क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ई टू दी पावर माइनस साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर, ये माइनस में था पहले से, माइनस साइन एक्स, तो माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देख रहा हो ना, उसी जैसा अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वैसा ही अपने पास क्या आ रहा है, वैसा ही टर्म आ रहा है अपने पास वैसा ही टर्म अपने पास आ रहा है। तो फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 2i का वैल्यू क्या आएगा, 0 to 2 पाई, और डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स। तो ये अपने को पता नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 2i, और x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 से 2 पाई आपने रखा, तो 2 पाई माइनस 0, तो i का वैल्यू क्या आ गया, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ गया अपना, पाई। मैंने पहले ही लिखा था। इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, इसको देख के आप पहचानोगे कैसे कि इसका आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंटीग्रेशन अगर ऐसा है अपने पास, a टू बी f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब ये यहाँ से आपका शॉर्ट ट्रिक बन रहा है, ठीक है ना। बट शॉर्ट ट्रिक का डिसएडवांटेज है, अगर आपने उसको समझा नहीं ना, तो फिर क्या है कि आप गलत करके आ जाओगे। ये बहुत मिस्टेक होने का चांस रहता ही रहता है, लोग करते ही करते हैं। आदमी को हर एक चीज़ में शॉर्ट ट्रिक चाहिए, ठीक है। आप हमेशा उस चीज़ से भागते हो, किससे, जिससे कि आपको सीखना है। लर्निंग से आप हमेशा भागते हो, लर्निंग का जो है हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो सीखना नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक बता दो, शॉर्ट ट्रिक बता दो जल्दी जल्दी। अब इसके अंदर किंग अप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा, a टू बी। देखना ध्यान से, x किस में चेंज होगा, a प्लस बी माइनस एक्स में, और डिवाइडेड बाई ये किस में चेंज होगा, a प्लस बी माइनस एक्स, और प्लस में ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी तो एज इट इज़ है, और x किस में चेंज हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स में। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आ गया, ये जो आ गया किंग लगाने के बाद, ये क्या आ गया, a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, प्लस में क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स।
अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऐड करोगे आप तो 2y इक्वल टू जो आपके पास आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन a to b f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x डिवाइडेड बाई f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। कुछ इस टाइप का होगा। अगर पूरी तरह से कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2। कुछ एग्जांपल इस पे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछते हो। जैसे किसी ने बोला कि इंटीग्रेट करो 0 to π/2, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अंडर रूट यहाँ पे n डाल दिया cosec x डिवाइडेड बाई sec x प्लस nth रूट ऑफ cosec x। अब इसका आंसर मेरे को देखना है। तो देखो जैसे ही किंग अप्लाई करूंगा मैं, आंसर अपने को पता है कि आंसर इसका क्या आने वाला है π/4, सही है। जैसे ही किंग अप्लाई करूंगा ये क्या हो जाएगा 0 से π/2 और ये n ये क्या आएगा cosec 90 माइनस थीटा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, तो दिस इज sec x। और ये क्या आ जाएगा sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec, और फिर cosec का क्या आ जाएगा sec। ये दिख रहा है ना, सेम फोटो बन रहा है ऐसा। तो आंसर क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब इसी टाइप का इसी क्वेश्चन को वो क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। आप चेक कर लो यहीं पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, ये तो अनचेंज रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर सेम रहा। पहले वाले के न्यूमरेटर में क्या है अंडर रूट साइन, दूसरे के न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा अंडर रूट कॉस। ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा π/4। इस पे एक क्वेश्चन है क्लासिक क्वेश्चन ऐसा 0 to π/, या फिर मैं चेंज कर देता हूँ, इस यहाँ पे लिख दिया π/6 to π/3। ये क्या लगा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 आ रहा है, और यहाँ पे लिख दिया 1/1 प्लस tan x। सर tan का तो बताया नहीं आपने, तो tan का नहीं बताया तो आपको ये पता है ना tan को क्या लिख सकते हो साइन बाई कॉस। अच्छा tan की जगह पे कॉट भी डाल सकता है। आंसर अपने को पहले से पता है कि आंसर क्या आ जाएगा अपर लिमिट π/3 माइनस π/6 और डिवाइड बाई क्या है 2, फॉर्मूले से अपना अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2। आंसर यही आने वाला है। तो ये क्या आ जाएगा 60 में से 30 गया, कितना आ गया 30, π/6। आंसर अपने को पता है क्या आएगा π/12। ठीक है, देखते हैं कि कैसे आएगा। इसको ऐसा लिख लिया π/6 π/3 और tan को क्या लिख लिया साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos x और ये cos x कूद के ऊपर चला जाएगा cos x। अब देखो cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर आइटम में यहाँ पे अब मैं किंग लगा रहा हूँ, इसको बोल दिया मैंने i, किंग अप्लाई कर रहा हूँ। किंग अप्लाई करो तो किंग अप्लाई करने से क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 90 cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, दिख गया ना। और किंग लगाने के बाद क्या करोगे ऐड करोगे तो तुम्हारा 2i आएगा और ये क्या आ जाएगा π/6 to π/3 cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा x आएगा सिंपली। और x का मीनिंग क्या है, तो 2i का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x आ जाएगा और x का वैल्यू क्या है π/6 से π/3
3, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 π/3 माइनस π/6, ये आ जाएगा आपका π/3 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो आंसर पता था π/2। अच्छा, यहाँ पे अंडर रूट में भी वो डाल सकते हैं, 10 का क्या किया अंडर रूट कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन जो था उसमें 10 का अंडर रूट कर दिया, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, जैसे कि अगर किसी ने ये बोल दिया 0 to π/2 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा π/4। ठीक है, आपको चेक करना है, कॉट को क्या लिख लिया कॉस बाई साइन करके, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन ये जो साइन वाला किया ना, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, सेम क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन है अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ये आपको ट्राई करना है, इवेलुएट। अच्छा, ये सब क्वेश्चन के चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के 0 to 9 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स डी एक्स। अब अपने को पता है जैसे ही किंग लगाऊंगा मैं, जैसे ही किंग लगाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, न्यूमरेटर भी सेम होगा, आंसर क्या आ जाएगा 9/2। ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब कुछ हम लोग एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, लिखो इवेलुएट माइनस π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, नहीं साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई, या फिर ये ऐसा लिखा हुआ 1 प्लस 2 का पावर x dx। अब देखो क्या होगा, याद करो क्या सिखाया था, e रेज़ टू एक्स वाला देखा था ना, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 रेज़ टू एक्स कैसा है e रेज़ टू एक्स टाइप का ही है। यहाँ पे 2 to the पावर x की जगह पे क्या हो सकता है a to the पावर x। तो फंडा ये है कि इस टर्म को जब भी आप किंग लगाओगे तो क्या होगा, बैलेंस होगा। अच्छा, लिमिट का देख लो क्या वैल्यू है, माइनस π/2 से π/2, तो अपर प्लस लोअर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो x किस में चेंज हो जाएगा a प्लस b माइनस x में, तो इसको बोल दिया I बोल दिया और किंग लगा दिया, तो किंग लगाने के बाद क्या आ जाएगा माइनस π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर माइनस एक्स किस में चेंज हुआ a प्लस बी माइनस एक्स में, बट आपको पता है कि साइन स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। साइन स्क्वायर किसी भी फंक्शन का अगर पावर क्या है इवन है, 2 है 4 है 6 है, तो वो फंक्शन कैसा है इवन फंक्शन, तो ये ऐसा हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई में क्या चल रहा है, डिवाइडेड बाई में चल रहा है आपका 1 प्लस 2 का पावर माइनस एक्स, वही फिर से पुरानी कहानी, दोनों को ऐड कर दिया, तो 2i का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2i का वैल्यू आ जाएगा माइनस π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर, दोनों में साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 to the पावर x प्लस इस 2 को कैसा लिखा 1 अपॉन करके, चलो लिख ही देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 to the पावर x। ठीक, अब यहाँ तक जैसे ही आप पहुँच गए तो आपको ये दिखना चाहिए कि क्या करोगे, इसको ऐसा लिखोगे, एलसीएम लोगे 2 to the पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 to the पावर x, ये 2 to the पावर x कूद के ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 to the पावर x। फिर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन एलसीएम आ जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूँ, ये ऐसा लिखा हुआ है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद आपका ये आ जाएगा 2 to the पावर x। तो जो टर्म अपने को प्रॉब्लम दे रहा था वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स। तो 2i का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स। अब सोचने का ये है कि ये कैसा लिखा हुआ है माइनस a टू a, कैसा लिखा हुआ है माइनस a टू a, तो अगर फंक्शन इवन है और लिमिट माइनस a टू a में है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 गया, यहाँ से एक और लर्निंग है आपके पास, मैंने आपके लिए लिखा था पहला
कि 0 टू पाई बाई 2 में साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है 1, ठीक है ना। एक जो लूप है ना, ये पूरे लूप का एरिया 0 टू पाई में अगर कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा 2 आएगा, और 0 टू पाई बाई 2 में अगर कैलकुलेट किया तो क्या आएगा ये 1 आता है, ठीक है। तो 0 टू पाई बाई 2 साइन का वैल्यू क्या है 1, और इसका वैल्यू क्या आता है पाई बाई 4, ठीक है। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक और रास्ता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ याद करने के लिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है 0 टू पाई बाई 2। नहीं तो आपको क्या करना होगा, या तो आपको रिडक्शन फार्मूला पता होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा, और नहीं तो इस कल मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स अगर ऐसा रहेगा तो इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स है मतलब आंसर में पाई का टर्म आएगा, बताया था। पावर इवन रहेगा साइन और कॉस का तो आंसर में पाई का टर्म आएगा ही आएगा। तो इसको ऐसा लिख लिया, कैसे बताऊँ, 2-3 मेथड है। चलो एक मेथड ऐसे बता दिया, किंग की बात कर रहा हूँ तो किंग ही अप्लाई कर लिया, 0 टू पाई बाई 2 किंग ही अप्लाई कर लेते हैं। तो किंग अप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो आपको पता है। और फिर क्या किया ऐड कर दिया, तो 2i का वैल्यू क्या आ रहा है 2i का वैल्यू आ रहा है 0 टू पाई बाई 2, और ये साइन स्क्वायर और प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो दिख गया ना कि 2i का वैल्यू क्या आ रहा है 2i का वैल्यू आ रहा है आपके पास 0 टू पाई बाई 2 dx, पाई बाई 2 dx। तो ये तो अपने को पता है कि अगर कांस्टेंट dx को इंटीग्रेट किया a टू b में तो आंसर क्या आ जाएगा b माइनस a, तो a तो 0 है अपना, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, आंसर क्या आ गया पाई बाई 4। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाई बाई 4 आएगा, ऐसा सोच सकते हैं आप। दूसरा क्या है कि अगर ये नहीं सोचा सर, अगर मैं ये नहीं सोच पाया तो क्या करने का, तो अगर आप ये नहीं सोच पाते हैं तो आपको दूसरा काम करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि इंटीग्रेशन ऐसा लिखा हुआ है 0 टू पाई बाई 2, साइन स्क्वायर को क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, ऐसा तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो ना, हाँ लिख सकते हो। तो दिस इज 1 बाई 2 और इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। लिमिट रखो 1 बाई 2, अब देखो इधर ये आएगा पाई बाई 2 माइनस x की जगह पे रखो पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह पे पाई बाई 2, 2 से 2 गया साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, साइन पाई 0, तो ये 0 आ जाएगा। और फिर x का वैल्यू जब 0 रखा तो ये आ जाएगा 0, और साइन 0 तो 0 ही होता है, तो ये अपने पास क्या आ गया पाई बाई 4। ये आपका दूसरा मेथड, ऐसे सोच लो ऐसे सोच लो। एक और है ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, रिडक्शन फार्मूला ही अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा तो बहुत सारा कैलकुलेशन का काम आपका क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। और क्वेश्चन आपका ये है बहुत ही शानदार, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका ये पूछा है उन्होंने कि I1 का वैल्यू है आपके पास e2 e स्क्वायर dx अपॉन log x, एंड I2 का वैल्यू है उसके पास 1 to 2 e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x dx। फिर उन्होंने बोला है कि देन आगरा I1 इक्वल टू 1/3 I2, बॉम्बे I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, कैलकाटा
I1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I2 एंड दिल्ली I1 इक्वल टू I2। ये आपके पास 4 ऑप्शन है और ये कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। CET के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है अपने को कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो पब्लिक मेरे साथ है ना? क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक तो परेशान है पब्लिक। अच्छा देखो, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, किसी एक को हम लोग पकड़ लेते हैं और दूसरे में कुछ रिलेशन लाने का ट्राई करते हैं। पहले वाले को देखो, बहुत गौर से देखो, क्या लिखा हुआ है? log x लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या करते हैं हम लोग, log x जो है ना, log x को मैं बोल देता हूँ t बोल देता हूँ, ठीक। तो log x को जैसे ही t बोला तो कितने लोगों को ये दिख गया कि सर आप ऐसी बात कर रहे हैं क्या कि log x और इसका बेस क्या है e, और ये अगर t है तो ये t इधर आएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, e का पावर t। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। log को क्या किया, रिमूव किया। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो, कहीं पे ऐसा लिखा हो कि log 8 टू दी बेस 2 इक्वल टू, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का पावर x। सही है। log को रिमूव करना इसको बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ से क्या है, बेस e है, तो ये ऐसा से कुछ जो यहाँ पे बेस रहेगा ना, ये इसके पावर में आ जाएगा, तो e टू दी पावर t इक्वल टू x। और फिर क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, e टू दी पावर t dt। तो मेरे पास जो क्वेश्चन में dx है उसकी जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, e टू दी पावर t dt। log x को मैं क्या लिखूँगा, log x को मैं लिखूँगा t। ओके, अब लिमिट चेंज कर लेते हैं हम लोग। लिमिट भी तो चेंज करना होगा, जब भी आपने कुछ सब्स्टिट्यूट किया नया, जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है। तो लिमिट चेंज करते हैं, तो चलो x की जगह पे क्या है आपके पास, e है, और आपका t क्या है, t है आपका log x। तो x की जगह पे e रखो तो ये क्या जाएगा, और log e टू दी बेस e, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो लोअर लिमिट क्या आ गया 1, और x का वैल्यू क्या रखा e स्क्वायर, तो t क्या है तुम्हारा log e स्क्वायर, और बेस e है। log के प्रॉपर्टी से ये क्या आ जाएगा, ये कूद के इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा log e टू दी बेस e, और log e टू दी बेस e का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2। तो बेसिकली ये आ गया लोअर और ये आ गया अपर। अपर एंड लोअर लिमिट का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब क्या करें सर, अब इंटीग्रेशन में रख के देखते हैं ना। I1 लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1 to 2 dx के प्लेस पे क्या रखूँगा, e टू दी पावर t dt, e टू दी पावर t dt अपॉन log x के प्लेस पे क्या आएगा t। अरे ये तो वही I2 लिखा हुआ है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं वेरिएबल इमटेरियल, ठीक है। अगर मैं t को चेंज कर दूं x के साथ तो इंटीग्रेशन पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। आपने देखा होगा ना इंटीग्रेशन के एक प्रॉपर्टी में, a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू a टू b f ऑफ t dt। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 0 to 90 sin x, तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगा 0 to 90 sin t dt के। इन दोनों इंटीग्रेशन का क्या है, वैल्यू सेम ही। तो t की जगह पे क्या है, तो t की जगह पे अगर मैंने x रखा तो इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, सेम ही इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। और ये आपका क्या है, दिस इज़ योर I2, सो दिस इज़ I2, सो I1 इक्वल टू I2। तो विच वन इज़ करेक्ट, दिल्ली, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सही है, समझ में आया ये क्वेश्चन? ओके, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी टाइप का। इसको इरेज करता हूँ।
ओके, क्वेश्चन है आपके पास 1 to 2 1 by x स्क्वायर e टू द पावर 1 by x dx, और उन्होंने पूछा है कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा। वैल्यू दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, हम लोग सोचते हैं कि क्या आएगा, कैसे आएगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, सीईटी के एग्जामिनेशन में। तो चलो इसको मैं बोल देता हूँ आई। और देखो यहाँ पे एक ई का पावर जो लिखा हुआ है, ई का पावर क्या लिखा हुआ है 1 by x, और 1 by x का डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है 1 by x स्क्वायर। तो अपने को दिख गया कि अगर हम लोग 1 by x को अगर मैं t बोलता हूँ तो -1 by x स्क्वायर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को ये दिख गया कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू क्या है -dt। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी आप कुछ नया सब्स्टिट्यूट करो तो लिमिट भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास x का वैल्यू जब 1 है तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 by x, तो रखा 1 by 1, तो ये क्या आ गया 1। और x का वैल्यू जब आपके पास क्या है 2 है तो t का वैल्यू क्या है 1 by x, तो इसके प्लेस पे रखा 1 by 2, तो ये क्या आ गया 1 by 2। तो दिस इज लोअर लिमिट चेंज हो करके एंड दिस इज अपर लिमिट चेंज हो करके, ठीक है ना। अभी क्या किया, नया सरकार बना तो नए नई तरह की चीज़ें बनेंगी, हाँ, नया सीएम, नया पीएम, नया मंत्रिमंडल, तो क्या है सबका लिमिट चेंज हो रहा है ना। तो हम लोग भी मैथ्स में वही कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन को देखो कि क्या लिख सकते हो आप। लिमिट क्या है 1 by 2 से 1। अच्छा, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा 1 by x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx। ये जो है ना आपके पास तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसकी जगह पे क्या लिखोगे -dt। चलो लिख देता हूँ -dt। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में तो कुछ नहीं ही नहीं, e टू द पावर में क्या आ जाएगा e टू द पावर t dt। अच्छा, एक और इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है a टू b f of x dx। और अगर आपने गलती से लिमिट चेंज किया, मतलब b टू a किया, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस का साइन अपने को एक्स्ट्रा लिखना होता है, ठीक है। हाँ सर वो अच्छा, उसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या आ जाएगा, अभी क्या है, ये अपर था ना 1 by 2 अपर था, 1 by 2 अपर था, और ये क्या था लोअर था। तो जैसे ही माइनस का साइन है इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा। तो दिस इज 1 by 2 to 1 e टू द पावर t dt। यहाँ तक क्लियर है, सही है, ओके। अब देखो अगर ये आ गया तो इंटीग्रेट कर दो, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर t, और लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1 by 2 to 1। तो e का पावर 1 माइनस e का पावर 1 by 2, e का पावर 1 तो क्या हो जाएगा e ही होगा। और इसको शायद हम लोग ऐसा लिख सकते क्या √e, देख के बताओ, पावर 1 by 2 मतलब रूट में आएगा, और यहाँ से क्या क्या √e कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा √e -1। ये आपका आंसर आ गया मुस्कुराता सा, सही। ओके, अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि इंटीग्रेट करो 1 to 2, या फिर ऐसा देख लेते हैं इसको -1 to 1, इसको इंटीग्रेट करना। अब क्या होगा इंटीग्रेशन, अच्छा x लिखा हुआ है तो x स्क्वायर बाई 2, नहीं, ये जो लिखा हुआ है ना ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, और इसको बोलते हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं बॉक्स फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स फंक्शन या फिर GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन ऐसा है जो कि पीस वाइज कंटिन्यूअस होगा। तो आपने इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पर पढ़ा होगा a to b, इंटीग्रेशन a to b
इसको आप कैसा लिख सकते हो, इसको लिख सकता हूँ सर मैं इसको A to C और प्लस में क्या लिख सकता हूँ C to B, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में आप उसको तोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट करेंगे नहीं, जो आपने बोला ना कि x²/2 वो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, उसके लिए कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो वैसा हम लोग लिख नहीं सकते। तो अपने को इसको ब्रेक करने आना चाहिए। तो क्या कहाँ से कहाँ ब्रेक होगा, -1 0 और 1, इसके बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो ये पहला जो फोल्डर होगा वो क्या होगा, -1 से 0 और दूसरा क्या होगा 0 से 1। तो -1 से 0 और प्लस में क्या आ जाएगा 0 से 1। यहाँ पे dx चलने दो, यहाँ पे dx चलने दो। अब सोचना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसमें रखा क्या 0.2 तो इसका आंसर क्या आएगा 0। आउटपुट इसका क्या आता है, इंटीजर आता है, तो 0.2 का क्या आ जाएगा 0, 0.3 का क्या आएगा उसका भी आएगा 0, 0.9 का क्या आएगा उसका भी आएगा 0। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 0 to 1 के बीच में अगर मैं कोई नंबर रखूँगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। हाँ सर बिल्कुल सही। और 1 से 2 में रखूँगा तो 1 से 2 में रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। मतलब 3 से 2 में रखोगे तो क्या आएगा 2। अच्छा 0 से -1 में रखोगे तो क्या आएगा -1, पहले वाला नंबर आता है, ठीक है ना। 0 से 1 में रखा तो क्या आया 0, 1 से 2 में रखा तो क्या आया 1, 3 से 2 में रखा तो क्या आया 2, 0 से -1 में रखूँगा तो क्या आएगा -1। तो 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -1, सो दिस इज -1। और 0 से 1 में क्या होता है 0, अरे 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 0, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 0। तो ये तो इंटीग्रेशन इसका आएगा नहीं, ये आएगा -1 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और लिमिटिंग वैल्यू -1 से 0। तो अपर लिमिट क्या है 0 माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1। इसका आंसर आ गया -1। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा। मान लो किसी ने बोल दिया कि 1 2 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, इसको इंटीग्रेट करके बताओ। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि इसको तोड़ना पड़ेगा अपने को। अब कहाँ कहाँ तोड़ना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 में क्या आ जाएगा 1 से 2, 2 से 3 और 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3 और कुछ और हो सकता है क्या, देख लेते हैं। ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3। अच्छा अगर ये 4 रहता तो एक और हम लोग कर लेते, चलो 4 कर लेते हैं इसको। मान लो कि ये 4 होता तो ये क्या आ जाएगा 3 से 4। अच्छा dx सबके साथ चल रहा है, वो लिखा हुआ है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लिखा हुआ है dx। छोटी छोटी बातों पे क्या है ना ऑफेंड नहीं होते, हाँ छोटी छोटी बातों पे बुरा नहीं मानते, सीखो जल्दी से। अब देखो 0 से 1, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 से 2 है, सॉरी 1 से 2 है। तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, एक नंबर सोचो 1 से 2 के बीच में, मतलब 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 का 1, 1.9 का 1। तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1, सही है। 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2 और 3 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 3। तो अभी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x आएगा। और अच्छा इसको जल्दी से हम लोग सोचते हैं, कांस्टेंट है ना, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट। क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट क्या है 2 - 1 प्लस 2 डिफरेंस ऑफ लिमिट 3 - 2 प्लस 3 डिफरेंस ऑफ लिमिट 3 - 4 - 3, सही है। तो ये क्या रहा यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस आंसर क्या आ गया 6, 5 6, ये आपका आंसर। ये तो सर बहुत कमाल का है सर, मतलब अगर 0 से 10 तक रहता तो आंसर क्या आता। अच्छा 0 से 0 वाला ऐड नहीं किया मैंने ना, 1 से
4 तक किया तो आंसर क्या आ गया 1 + 2 + 3। अगर इसमें फॉर एग्जांपल एक फैक्टर अगर इसमें 0 भी रहता, 1 मिनट के लिए मान लो कि यहाँ पे 0 रहता, हाँ, तो अगर ये 0 रहता तो अब इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट होता? 0 से 1 में, 0 से 1, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से डरने वाली कोई बात बिल्कुल नहीं है। आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? टैकल कर सकते हैं आप। सही है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सर आप हर एक क्वेश्चन में यही बोल रहे हो कि थोड़ा सा बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं, बेसिकली क्वेश्चन है बहुत अच्छे। ठीक है, लर्निंग इसके लिए आपको बहुत सीखने को मिल रहा है और मेरा काम ही है आपको सिखाना। ठीक है, और सिखाने के साथ साथ क्या है कि थोड़ा सा फंडामेंटल भी क्लियर करता चलूँ। तो एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी इंटीग्रेशन है अपना log 1 + cos x dx, बहुत इंपॉर्टेंट, 0 to पाई। और इस क्वेश्चन में मैं आपको फिर से 1-2 नोट्स लिखा के दूंगा जो आपको डायरेक्टली क्या है कि आपको याद भी रखना है। ठीक, और कैसे आता है उसके लिए क्या है, वीडियो अपलोडेड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपको लगे कि भाई ये कैसे आता है तो वहाँ पे जा कर के आप उस इंटीग्रेशन को प्रॉपरली देखो कि कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है बहुत जल्दी, हाँ ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन देखा और सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब समझ में आने लगता है ना तो प्रॉब्लम होता है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो आपको देखता है ना कि बहुत सारे लोग दिखते होंगे जो अपनी ज़िंदगी में एकदम क्लियर होते हैं। ठीक है, हर एक आदमी क्लियर है, भले उसको पता है कि नहीं, बिना स्प्राइट पिए हुए क्लियर है, पता है कि क्या रीज़न है, नहीं रीज़न कुछ नहीं पता, क्लियर है वो। क्योंकि अपने आप को गलत बोलना बहुत बड़ी बात है, वो आप जल्दी बोल नहीं सकते हो। साइंटिफिक आदमी ही अपने आप को गलत बोल सकता है, जो साइंटिफिक नहीं है वो अपने आप को गलत बोल ही नहीं सकता। वो कैसे मान लेगा कि वो गलत? जब आप अपने आप को गलत मानते हो तब आप कुछ सीखते भी हो कि हाँ कुछ ऐसा है तो मेरा कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो मैं थोड़ा देखता हूँ। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको लिख के रख लो कि जिनका यहाँ से खाली होता है ना, ये जिसका खाली रहता है, उनके हाथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। वो बस यही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ खाली है और पूरी दुनिया चाहती है कि लोग उनके पीछे नमस्कार करें। तो नमस्कार अगर करना है ना तो यहाँ से खाली होना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कभी, आप हमेशा भागना चाहते हो चीज़ों से, मैदान छोड़ के भाग। अगर तुमको कोई वैसा बोल देना कि तुम कायर हो या मैदान छोड़ के भाग रहे हो, आप मतलब पता नहीं उसका क्या करोगे तुम, बट जो आपका काम है ना उससे हर एक आदमी भागना चाहता है। क्वेश्चन जो है वो मेरे को पता नहीं कि क्या आएगा, आपको भी पता नहीं क्या आएगा। ठीक है, और अगर पता होगा तो फिर एग्ज़ाम उसको नहीं बोलते ना। हाँ खैर चलो, इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें सर? किंग तो पता है ना, हाँ किंग लगाते हैं। चलो चलिए सर किंग ही अप्लाई कर लेते हैं। 0 से पाई log 1 + cos क्या हो जाएगा ये, पाई माइनस x dx। क्या किया मैंने, x की दुनिया मैंने चेंज की, किसके साथ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x के साथ। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास माइनस x। और जैसे हम लोग किंग अप्लाई करते हैं क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2i। तो 2i का वैल्यू क्या रहा है, 0 to पाई log 1 + cos और प्लस में क्या आ जाएगा log 1 - cos dx। सही है, log a + log b का फॉर्मूला दिख रहा है। log a + log b क्या होता है, log a भी होता है। तो दिस इज 0 to पाई log 1 - cos a
प्लस बी क्या है 1 प्लस कॉस, ए माइनस बी क्या है 1 माइनस कॉस, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। सो 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आपको ये भी पता है कि लॉग में अगर नंबर का जो पावर है वो क्या है लॉग के पहले चला जाता है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, ये ऐसा लिख दूंगा। तो 2i का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, 2i का वैल्यू आ रहा है 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। बहुत ही शानदार, 2 से 2 गया। अब क्या करें सर, अब तो फिर से लफड़ा है, फिर से प्रॉब्लम है। तो इंटीग्रेशन में एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्वीन, ठीक है। ये सर क्या किंग क्वीन लगा के रखा है, देखो क्वीन प्रॉपर्टी इसलिए इसको बोलते हैं कि क्वीन क्या करता है, नहीं क्वीन करता तो नहीं, क्वीन करेगी, क्वीन क्या करती है कि लिमिट को हाफ कर देती है, ठीक है, लिमिट पावर हाफ। तो जब भी इंटीग्रेशन में अगर पावर हाफ करना है तो किसको याद करो, क्वीन को याद करो। क्वीन के आते ही पावर हाफ। हाँ तो चलो अब वो तुम अपने हिसाब से सोचो अपनी ज़िंदगी में क्या है नहीं है कैसा है, बट हाँ वो प्रैक्टिकल में मैथमेटिकली समझो ऐसा कि क्वीन क्या करती है पावर को हाफ कर, लिमिट को हाफ कर देती है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, अब तुम इमोशनल हो रहे हो कि क्या है नहीं है, मैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। आगे आपकी ज़िंदगी है, मेरे बाबू ने थाना खाया था, तो वो तुम जानो कि तुम्हारा बाबू क्या कर रहा है, मेरे को क्या पता। ये आता है ट्वाइस ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। ये पॉसिबल कब है, जब f ऑफ x किसके इक्वल हो, f ऑफ 2a माइनस एक्स के, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या आ जाएगा 0 f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हाँ पावर हाफ करती है और इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ तो अभी यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2a के प्लस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या किया, क्वीन अप्लाई करने का सोचा, ठीक है सर। तो f ऑफ x क्या है तुम्हारा, f ऑफ x है साइन x, लॉग पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लॉग तो बेसिकली वैसा ही ले लेगा, आप चाहो तो वैसा भी लिखो। और 2a का वैल्यू क्या है पाई, तो 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स बोले तो साइन पाई माइनस एक्स। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। देखो जरा आराम से देखो, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, क्या यहाँ तक आपको समझ में आई बात, हाँ। क्या इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, कर दूँ मित्रों, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है करता हूँ। रुको एक मिनट रुको। तो क्वीन का स्टेटमेंट क्या है ऐसा, तो ये आ जाएगा 2, हाँ, और लिमिट हो जाएगा सर 0 टू पाई बाई 2, बहुत सही, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब ये अपने आप में फिर से एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं कुछ नोट डाल के लिख देता हूँ, ये नोट आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू आता है अपने पास माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये पहला रिजल्ट है आपके पास, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। दूसरा रिजल्ट इसी में, ये सब एक ही इंटीग्रेशन है, 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। और यहाँ पे क्या किया, माइनस लगा दिया, तो माइनस 0 टू पाई बाई 2। देखो कॉसेक को क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन, और साइन का पावर -1, लॉग के प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा -1 पहले आ जाएगा, तो ये सेम ही लिखा हुआ है, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा पाई बाई 2 लॉग 2। और तीसरा इसी से आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ सेक एक्स और डी एक्स,
और सेक क्या होता है 1 बाई कॉस होता है, तो 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, और इसका भी आंसर क्या आता है पाई बाई 2 लॉग 2। इसको आप कॉपी कर लो, फिर आपका आंसर आ गया। तो अभी ये जो क्वांटिटी है 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, इसको मैं क्या लिखूँगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। 2 से 2 गया, आंसर होगा आपका माइनस पाई लॉग 2। आंसर ऐसा लिख सकते हैं वो, या फिर आंसर उसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज़ पाई लॉग, और ये लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया तो क्या जाएगा 2 का पावर -1, सो दिस इज़ पाई लॉग 1 बाई 2। ये आपका आंसर सही है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन लिखो, इवैल्यूएट इंटीग्रल 2 to 3 dx अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n प्लस 1। ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। x का पावर n प्लस 1, ठीक। अभी लिमिट इसका हटा देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया तो इसका अप्रोच क्या होगा, और अगर इसमें लिमिट अगर डाल दिया सामने वाले ने, जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन का यूज़ करके उन्होंने क्वेश्चन ऐसा बना दिया 2 to 3 dx अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, ये देखो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव जनरेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचा, देखो इधर dx एज इट इज़ है, x को रखा और यहाँ से क्या किया x टू दी पावर n कॉमन ले लिया। सो x टू दी पावर n कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस x टू दी पावर 1 बाई n। तो ये आपके पास आ जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1, एंड दिस इज 1 प्लस x टू दी पावर माइनस n। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, देखो। हाँ सर लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है कि इसका क्या है, इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ ही है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर डर लग रहा है तो इसको ऐसा देखो, ये 1 अपॉन करके लिखा हुआ है ना। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 प्लस x टू दी पावर n, इसको बोल दिया मैंने थोड़े टाइम के लिए y। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x टू दी पावर माइनस n, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस n x टू दी पावर माइनस n माइनस 1 dx इक्वल टू dy x टू दी पावर माइनस n माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा माइनस 1 बाई n dy के, यहाँ पे dx लिखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं इधर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस 1 बाई n dy। जैसे ही आपने ये लिखा, ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। x टू द पावर n प्लस 1 एंड दिस, इसको मैं क्या लिखूँगा माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 बाई n माइनस 1 बाई n dy, और इसको क्या लिखूँगा मैं, इसको मैंने क्या बोला, इसको तो मैंने बोला है y, और 1 अपॉन लीनियर, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln ऑफ लीनियर, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड y प्लस सी। ऑफकोर्स y के प्लेस पे आपको सब्स्टिट्यूट क्या कर लेना है 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n। इसी फंडे को यूज़ करेंगे हम लोग, क्या इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब दिख रहा है क्या ब्रैकेट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा एक्स क्यूब को बाहर ले लूँगा, ठीक। तो इसको ऐसा लिख लिया 2 to 3 dx, और यहाँ से क्या किया एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो दिस इज एक्स क्यूब, यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्यूब, और ये एक्स, ये क्या हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो इसको ऐसा लिख लिया
2 to 3 dx x का पावर 4 और 1 माइनस एक्स का पावर -3। ओके, अब देखो क्या फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है क्या? फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है। अगर x 1/x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x4 करके आएगा कुछ, तो यहाँ दिख रहा है ना 1/x4। तो क्या किया 1 माइनस x³, इसको क्या किया, इसको बोल दिया y, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -3 है, तो माइनस और ये क्या जाएगा n -1, सो दिस इज -4 dx इक्वल टू dy, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x टू द पावर -4, x टू द पावर -4 को क्या लिखा 1/x टू द पावर 4 dx, और इसको क्या लिखा? यहाँ तक सही? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये जो क्वांटिटी है ना dx अपॉन दिस, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/3 dy, सो दिस इज 1/3 dy अपॉन, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा y। लिमिट भी तो चेंज करना होगा, हाँ, तो लिमिट चेंज कर लिया, लिमिट चेंज किया, x के प्लेस पे क्या रखा 2, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 1/x का पावर 3 इक्वल टू t। x के प्लेस पे रखो 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 7/8। तो लोअर लिमिट क्या आ रहा है 7/8, और फिर x के प्लेस पे क्या रखो 3, तो दिस इज 1 माइनस 27, सो दिस इज 26/, बहुत ही सही, तो ये आ गया 26/27। 1/3 को एज इट इज रहने दो। 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log, तो दिस इज log y, और ये आ जाएगा 7/8, और ये क्या आ जाएगा 26/7। लिमिट रख दो 26/27, हाँ, लिमिट रख दो। लिमिट रखने के बाद ये क्या आ जाएगा देखो, log 26/27 माइनस में क्या आ जाएगा log 7/8। अब जैसे ही आ गया इसके बाद तो आपका आंसर आ गया ना, 1/3 log 26/27 डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा 7/8। तो ये आपका आ रहा है 1/3 log ऑफ 26 इंटू 8 हो जाएगा, और 27 इंटू 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। 26 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 208, 25 है 208, 208। सो दिस इज 1/3 log, और नीचे में क्या आ जाएगा 27/7 क्या आ जाएगा 189। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को देखा, और ऐसे कंसेप्ट है जिसमें क्या है कि वो क्वेश्चन वैसा ही पूछेंगे, बस कहीं पे क्या है 2 की जगह 3 डाल देंगे, ई की जगह पे x डाल देंगे। तो किंग प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने सीखा, किंग पे बेस्ड क्वेश्चन देखे, क्वीन प्रॉपर्टी का सीखा। फिर उसके बाद फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो, जैसे कि अगर कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन अगर अपने को करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर mod x का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, जैसे कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार लोगों को सर दर्द देता है, ठीक है, कि mod x का क्वेश्चन आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल कि -2 से 2 और यहाँ पे आ गया mod x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, और तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं फिर ये क्या करना है, कैसे करना है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, इंटीग्रेशन नहीं भी आता है ना तो भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है देख लेते हैं। mod x का ग्राफ पता है, ये होता है ग्राफ mod x का। अपने को कहाँ से कहाँ सोचना है,
-2 to 2। अच्छा, x एक्सिस पे क्या है, y0, x एक्सिस पे क्या है, y0। और ये अपने को दिख रहा है कि दिस एरिया, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है मेरे पास, दिस एरिया एग्जैक्टली इक्वल टू दिस एरिया। दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। सही है ना? हाँ, तो अगर इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है तो ये एरिया निकाल लो, ये एरिया ऐड कर दो, दोनों का आंसर का क्या करो, सम कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सर एरिया कैसे निकाले? बचपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या था? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे जैसे क्लास आपका क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है ना, हमारी बुद्धि जो है वो, ठीक है, बेसिक भूल जाते हो आप लोग, फंडामेंटल याद नहीं रखते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सही है। अब देखो इधर, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, 2, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x। तो इन दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ये होगा 2,2। आया बात खोपड़ी में, 2,2। तो बेस 2 है, हाइट क्या है, 2 है, एरिया नहीं निकाल लोगे क्या? हाँ, और जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वही एग्जैक्ट एरिया इस ट्रायंगल का होगा। तो क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर हो गया? सही है। तो देखो कि बेसिक एक ग्राफ अपने को पता था और हम लोगों ने क्या किया, इसका बहुत जल्दी से एरिया कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कि वो ऐसा क्वेश्चन देंगे कि अच्छा ये फंक्शन भी कैसा है, इस फंक्शन में भी आप डायरेक्ट -2 से 2 तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता हूँ सर? क्योंकि मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, याद कर धुंधला धुंधला सा कि mod x जो होता है वो क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब सर ये क्या फेंक रहे हैं आप, क्रिटिकल पॉइंट, कुछ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है, ठीक है ना, जहाँ पे फंक्शन क्या है, नेचर चेंज करता है। तो अभी क्या है कि ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे क्या ऐसा विक्ट्री का निशान है ना, विक्ट्री का निशान है, हमेशा आप दिखाते रहते हैं ऐसा ऐसा। ये निशान में मैथमेटिक्स बहुत है, स्लोप अलग अलग है, -1 +1, और ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए मैं बता रहा हूँ v तब बनेगा जब आपका क्या है, स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा। बट ये जो पॉइंट है 0, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इंटीग्रेबल भी नहीं होगा। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन किया तो आपको करना पड़ेगा -2 to 0, 0 to 2, या फिर आप क्या करो, सिमेट्रिक एरिया है तो 0 से 2 में इंटीग्रेट करो और फिर क्या करो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन से अगर इसको सॉल्व करना है, आप बोलो कि इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना है, ऐसे तो हम लोग सिंपल ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे को ये एरिया चाहिए, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से 2 में y इक्वल टू x को, वही अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो कि अगर उन्होंने ऐसा दिया mod x - 2, ठीक है, dx, और इसका वैल्यू दे दिया फॉर एग्जांपल, लिमिट कुछ भी डाल देता हूँ मैं, -2 से 2 ही डाल देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, या फिर इसको ऐसा डाल देता हूँ -4 से 4। तो अब क्या करना होगा, अब आपको इसको ब्रेक करने आना चाहिए, मॉडुलस को क्या है, ओपन करने आना चाहिए, नहीं तो फिर आप गलत इंटीग्रेशन कर दोगे। दूसरा क्या है कि नहीं तो ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। ये है mod x का ग्राफ। यहाँ पे क्या देखो, क्रिटिकल पॉइंट इसका निकालो तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2। तो ग्राफ में एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि एकदम आइडेंटिकल ग्राफ है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जैसे कि आपके घर में विंडो लगा हुआ है, स्लाइडिंग विंडो, 2 विंडो है उसमें, एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, सरका दो ऐसा, दोनों एक दूसरे की जगह ले लेते ना। तो आपने क्या किया, x एक्सिस पे वैल्यू तो चेंज हो रहा है बट ओवरऑल सेम ही है। यहाँ पे है
उसको स्लाइड कर दिया, उधर पहुंच जाएगा। x इक्वल टू 0 पे था, 2 यूनिट स्लाइड कर दिया, तो ये सेम ग्राफ रहेगा और क्या हो जाएगा 2 पे, क्योंकि देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था x इक्वल टू 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या x इक्वल टू 2, तो ये ग्राफ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा आपका, और यहाँ पे कहीं पे होगा -4, और यहाँ आगे जा कर के कहीं पे होगा 4। अब अपने को ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू अपने को चाहिए, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया फिर से क्या होगा सिमेट्रिक आएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है फिर से वही, इंटीग्रेशन से तो हम लोग जा ही सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। एरिया वाले कंसेप्ट में डिटेल में इसमें बात करेंगे हम लोग कि इंटीग्रेशन से तो जा ही सकते हैं, बट क्या है कि बेसिक ज्योमेट्री से हम लोग जा सकते हैं। तो बेसिक ज्योमेट्री अगर अपने को पता है, और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन वो देंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी देखा -a to a में, तो -a to a में प्रॉपर्टी देखा, तो उसमें क्या है कि फंक्शन अगर इवन है तो ट्वाइस हो जाएगा, और फंक्शन अगर ऑड है तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि 0 to π/2 में साइन का जो वैल्यू आता है, 0 to π/2 sin x dx, 0 to π/2 cos x dx, इसका वैल्यू क्या आता है 1। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया π/4। कल हम लोगों ने बात किया था साइन क्यूब का, ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना, साइन क्यूब का। फिर हम लोगों ने साइन 4 वाले का भी देखा था। तो इन सब पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। ये डेटा अगर आपको याद रहता ना तो आपका एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, 0 to π/2 log ऑफ cos x, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये इक्वल आएगा 0 to π/2 log ऑफ sin x dx, और इसका वैल्यू क्या होता है -π/2 ln2। ओके, उस पर एक क्वेश्चन करके बताया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आराम से आप पढ़ाई करिए और बिंदास। किंग रूल अप्लाई करने का कंडीशन क्या होता है किसी भी किंग, हाँ नहीं किंग, हाँ किंग अप्लाई करने के लिए क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कभी भी अलजेब्रा दिख जाए, अलजेब्रा देखने का मीनिंग क्या है कि क्वेश्चन में x दिख जाए, x² दिख जाए, इस टाइप का टर्म अगर दिख जाए, हाँ अलजेब्रिक टर्म, तो 100% किंग अप्लाई तो होगा ही होगा, बिना उसके काम हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, किंग अप्लाई करने का फीलिंग तब आएगा जब मान लो कि एक बेसिक सा प्रॉपर्टी है, आप x को रिप्लेस करके देखो, और रिप्लेस करने के बाद क्या होगा कि कुछ टर्म कैंसल आउट होंगे या फिर कुछ टर्म सिंप्लीफाइड हो जाएंगे, उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे कि इंटीग्रेशन है 0 to 2π में, जैसे एक क्वेश्चन तुमने पूछा तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन का पावर 8, कॉस का पावर 8, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन का पावर 8, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है x, और 0 से 2π, ये इंटीग्रेशन है तुम्हारा, ठीक। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो अलजेब्रा दिख रहा है ना, इसको बैलेंस करने के लिए किंग अप्लाई करोगे। जैसे ही ऐड करोगे तो x किस में चेंज हो जाएगा 2π - x में, तो x जब 2π - x में चेंज होगा और दोनों इंटीग्रेशन जब ऐड होगा तो x और -x बैलेंस हो गया, एक लफड़ा गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या बचेगा, उसके बाद क्वेश्चन सिर्फ ये बचेगा, ठीक है, साइन का पावर 8 कॉस का पावर 8 करके। तो साइन 2π - थीटा ये सब पता है आपको कि साइन 2π - थीटा क्या होगा, कॉस 2π - थीटा होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन पे आ गए, अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किंग अगर आपने अप्लाई किया तो किंग से भी आ जाएगा, बट आपको 2 बार किंग अप्लाई करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में ऐसा देखा कि जो f ऑफ x ये जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है इंडिविजुअली। अब इस क्वेश्चन में आप किंग भी अप्लाई कर सकते हो, और इस क्वेश्चन में क्या है क्वीन भी अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो। तो सर पहले किंग अप्लाई करना चाहिए या फिर क्वीन अप्लाई करना चाहिए, तो जो नए बच्चे उनको पहले किंग अप्लाई करके करना चाहिए, और जिनको थोड़ा सा आइडिया हो गया वो क्वीन भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने एक प्रॉपर्टी है ना कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2a - x, तो लिमिट हाफ हो जाएगा। तो दिख गया ना कि साइन 2π - थीटा, तो साइन 2π - थीटा क्या आ जाएगा,
साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा आपको माइनस ऑफ साइन थीटा। बट पावर क्या है, पावर इवन है तो साइन थीटा आ गया, तो यहाँ पे क्वीन अप्लाई हो सकता है, सही है ना। तो यहाँ पे क्वीन अप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 बार क्वीन अप्लाई करो फिर किंग अप्लाई करो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और फिर जो टॉपिक है अपना, जिस टॉपिक पे अपने को लग रहा है कि ये इस टॉपिक पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं,